इस वीडियो को आप पहली बार देख रहे हैं और या फिर पहली बार मेरे चैनल पर आएँ तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः शिवाय। नमस्कार, मैं बापू आप सभी को स्वागत करता हूं गुरुकुल दावसन मनोरथ चैनल में। आज हम बात करेंगे किस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अनुष्ठान कोई भी साधारण इंसान, साधारण मतलब जो कि कभी पूजा पाठ इस प्रकार की जाप भी नहीं करता होगा, यानी उसको बस भक्ति मार्ग में अभी कुछ समय हुआ हो आने में, तो ये मंत्र साधक के लिए नहीं है, ना ही कोई बहुत बड़े उपासक के लिए है। ये जो है इसका पूरी आप साधारण प्रकार से इसका अगर उच्चारण करें, यानी इस मंत्र का अगर आप जाप करें या फिर इसका अनुष्ठान करें तो आपके जीवन में क्या घटित होता है और इस ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान कैसे करेंगे मैं आपको पूरी इसका विधिवत रूप से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए पहली तो बात है, बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि आप कुछ जो है मंत्र में या फिर कुछ स्तोत्र में आप उसका विनियोग नहीं देते हो, यानी कोई भी विनियोग आप नहीं देते हो, लेकिन उसका जो है उसका पाठ आप करते हो। लेकिन सबसे पहली बात मैं आपको ये कहता हूँ कि महादेव जी खुद ये बताते हैं कि जिसके पास भक्ति नहीं है, यानी जिसको बस कुछ काम हासिल करने के लिए रहता है, उसको इस सारे चीज़ के बारे में डिटेल बताना नहीं चाहिए। यानी आपको इसके प्रकार, जिस प्रकार से आप मंत्र जाप करते हैं या फिर इसका जो विधान आपको बताना नहीं चाहिए, क्योंकि जब तक आपको पूरा यकीन ना हो जाए कि वो सामने वाला व्यक्ति भक्ति मार्ग से करेगा, क्योंकि आप खुद ही पाप की भागीदारी बनोगे, खुद ही पाप का जो है भागीदार बनोगे। तो इसीलिए हम हमेशा आप सभी को यही कहते हैं कि अगर आप कोई मंत्र अनुष्ठान करना चाहते हैं तो आप देहधारी गुरु की तलाश करें। अगर आपको देहधारी गुरु की प्राप्ति नहीं हो रहा है तो आप शिव जी को गुरु मान के भी गुरु रूप में वर्ण करके कर सकते हैं। एक दिन मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि शिव जी को गुरु मान के मेरी ज़िंदगी में क्या क्या घटित हुआ है और आगे भी क्या क्या घटित होने वाला है। ठीक है, क्योंकि वो सारे चीज़ एक प्रकार की आभास हो जाता है। आध्यात्मिक मार्ग के बाद बोल रहा हूँ और बाकी सारी चीज़ों के बाद सारी चीज़ के बाद मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं आप सभी को ये कहना चाहता हूँ, ये जो ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान, शिव षटाक्षरी मंत्र का अनुष्ठान में देने वाला हूँ, इसका कोई भी किसी प्रकार का विनियोग मैं आपको बताऊँगा नहीं। ठीक है, इसका जो विनियोग आप कहीं से भी डॉक्यूमेंट ले सकते हैं, मिल जाएगा आपको, क्योंकि आज तक मैंने इसका विनियोग लगा के कभी किया ही नहीं है। क्योंकि ये मंत्र सभी कहते हैं कि हर मंत्र में न्यास, विनियोग, ये सारी चीज़ की ज़रूरत है, लेकिन ये एक मेरा अनुभूति ये है, कोई भी जाने ना जाने, कुछ भी उसको ज्ञान हो ना हो, भक्ति हो ना हो, अगर वो भी इस मंत्र को करने लग जाए तो सतही उसका अंदर भक्ति और गुण प्रकाशित हो जाते हैं और उसको धीरे धीरे बहुत सारे अच्छे फल मिलते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान आप करेंगे। क्योंकि ओम नमः शिवाय मंत्र का अनुष्ठान आप जितना समय भी करेंगे, चाहे वो 21 दिन हो चाहे वो 41 दिन हो, कितने समय भी करेंगे, आपको इसका बहुत अच्छा फल मिलेगा। यानी जो विधान हमारे मुनि ऋषि से मिला है, जो कोई इसका जाप करते हैं या फिर साधु संत जाप करते हैं, आप सभी ने हमेशा ये एक बार नोट किया होगा, बहुत सारे लोग जो हिमालय में बैठे हैं या फिर साधु हैं, संत हैं, मठाधीश हैं या फिर विभिन्न प्रकार के अखाड़ा के जितने भी बड़े बड़े स्वामी लोग हैं, संत लोग हैं, उनको कभी भी आप देखो, उनका अंदर एक चीज़ आप सामंजस्य पाओगे, वो कभी कभी इतना मौन रहते हैं कि उनका अंदर कोई नाम जब चलता है, जैसे वो शिव जी का चले, वो राम का चले, वो कृष्ण का चले, या फिर सबसे बड़ा जो मंत्र होता है वो ओम नमः शिवाय चलता रहता है। ठीक है, तो उन्होंने क्या कभी इस बारे में सोचा नहीं है क्या विनियोग है, क्या है, लेकिन वो हमेशा शिव जी को गहराई से पाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मैं आज आपको एक सरल विधि बताता हूँ। ठीक है, वो सरल विधि जो हर कोई इंसान कर सकता है, क्योंकि मुझे ये मेल आ रहा है, आचार्य जी आप पूरा सरल विधि बताएं जिस प्रकार से सरल कर सकते हैं। देखो, इतना अगर आप कलेक्ट नहीं कर सकते और इसको ये कहोगे कि ये विधि जो है ये सरल नहीं है, मतलब कठिन विधि है, तो इसे आगे लेके मैं कुछ कर ही नहीं सकता, क्योंकि मैं जो भी आपको बता रहा हूँ ये एक प्रकार की सरल विधि है। ठीक है, तो सुनिए, बात यह है कि आपको ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप जब भी करना है, उससे पहले कुछ दिन तक आप क्या करें, मेडिटेशन करें। आप देखिए, ज़्यादा दिन नहीं करना है, 11 दिन का मेडिटेशन करें। और 11 दिन का मेडिटेशन जब करेंगे ना, वो कैसे करेंगे, आप शिव जी का फ़ोटो के सामने या फिर शिवलिंग घर में है आपका, स्फटिक शिवलिंग हो या फिर पारद शिवलिंग हो या फिर जो है आपका किसी भी रूप में शिवलिंग हो या फिर फोटो है, ठीक है, उनके सामने बैठ के आप शिव जी का ध्यान करें। ठीक है, शिव जी का मन में ध्यान करें, लेकिन ओमकार का उच्चारण करते जाए। ओमकार का उच्चारण करते इसलिए आप करते जाए कि वो करने के बाद आपके मन में एक प्रकार की भक्ति का स्तर जागृत होता है, जो स्तर आगे आपको लेके बहुत कुछ देने वाला, यानी वो स्तर ऐसा एक प्रकार के लेवल आप में आएगा जिसमें से आपको बहुत कुछ प्राप्त होगा। तो 11 दिन आप थोड़ा कोशिश करें। अगर आप, मैं तो यही कहूँगा
चाहूँगा कि हर इंसान ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करे, लेकिन आप सभी जानते हैं कि मैं खुद ही ब्रह्म मुहूर्त में कभी कभी उठ नहीं पाता हूँ कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए थोड़ा टाइमिंग सही रहना चाहिए। अभी हम रात को कुछ ज़्यादा साधनाएं करते हैं तो सुबह उठ नहीं पाते हैं, ठीक है, तो ये हो जाता है। आज जैसे मंगलवार है, आज जैसे हनुमान जी का कोई अनुष्ठान करूँगा तो बहुत रात तक चलेगा, तो मैं सुबह उठ नहीं पाता हूँ। लेकिन आप कोशिश करें, कुछ करें ना करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। और पहले अगर आप उठते हैं तो जल्दी उठते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी उठ पाते तो कम से कम 11 दिन आप 15 मिनट या फिर 15 बार, अगर 15 बार कर रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो 15 मिनट भी आप जो है ओमकार का जाप करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था, शिव जी का ध्यान करें और शिव स्वरूप का अपने मन में ग्रहण करें और फिर ऐसा करें ओम, ऐसा करके आप ओमकार 15 मिनट करें। ये कंटिन्यू करते जाए 15 दिन तक कंटिन्यू करते जाए। और ये आप आंख बंद कर भी कर सकते हैं, या फिर शिव जी का जो तस्वीर है, शिवलिंग है, उनको अपने सामने ध्यान में रखिए, या फिर उनको देख के भी आप ओमकार का जाप कर सकते हैं। ये 15 बार आप कंटिन्यू 11 दिन तक करें। जब 11 दिन संपन्न हो जाएगा, ये भी सोमवार से शुरू करें। आपके कहीं किसी भी दिन शुरू कर सकते हैं, गुरुवार या सोमवार, किसी भी दिन, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि शिव जी के नाम पे समर्पण करके करें तो सोमवार के दिन से करें। उसके बाद क्या करें, आप कहीं किसी भी त्रयोदशी तिथि, ठीक है, किसी भी त्रयोदशी तिथि, सोमवार या किसी भी त्रयोदशी तिथि से ये ओम नमः शिवाय का अनुष्ठान स्टार्ट करेंगे, ठीक है। पहले क्या करें, इसको मेरे हिसाब से अगर आप अनुष्ठान करना चाहते हैं तो मैं पहले बता दूं, उसके बाद जाप आप किसी भी समय कर सकते हैं। लेकिन इस समय जो सुबह का समय आप करें, बहुत अच्छा फल मिलेगा ब्रह्म मुहूर्त में। और फिर सायंकाल में आप इसको कर सकते हैं, जैसे प्रदोष काल में आप इसको कर सकते हैं, या फिर शिव प्रदोष बोध के दिन भी, व्रत के दिन भी आप इसको कर सकते हैं। तो जो आप ओम नमः शिवाय का जाप करेंगे, सबसे बढ़िया होगा अगर आपको कुशाक आसन मिलता है, ठीक है। कुशाक आसन अगर मिलता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उसमें से आप अगर इस मंत्र का जाप करेंगे तो आपको फल कितना अच्छा मिलेगा आप खुद ही मुझे बताएंगे। अगर वो नहीं है तो लाल आसन आप ले लें, ठीक है, या फिर वस्त्र, आप सफ़ेद वस्त्र या लाल वस्त्र भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है, ठीक है। अगर आप किसी भी वाम मार्ग से या फिर भैरव देव की उपासना करते हैं तो फिर आप काले वस्त्र भी ले सकते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन आप जो क्या करें, आपका मुख जो है वो उत्तर की दिशा की तरफ होना चाहिए। जब आप बैठेंगे, बैठने से पहले आसन के नीचे थोड़ा जल छिड़क दीजिए, उसके ऊपर थोड़ा अष्टगंध छिड़क सकते हैं या फिर शुद्ध गंगा जल छिड़क सकते हैं। उसके ऊपर आसन बिछाएं, आसन का ऊपर आप आसन ग्रहण करें। उसके बाद जैसे आप आचमन, सभी को पता होगा, कुछ नहीं आता है तो ठीक, आप 3 बार ओम विष्णु विष्णु करके ही 3 बार आप आचमन कर सकते हैं। उसके बाद हाथ को आप जो है थोड़ा धो लें। फिर उसके बाद क्या करें, अपना तिलक करें, ठीक है। ये सारे पद्धति से पहले आप अपना शुद्ध अगर नहा के आए हैं तो अच्छी बात है, आप बैठ जाइए, या फिर आप जो मंत्र रहता है अपवित्र पवित्रवा, वो मंत्र को कर सकते हैं, या फिर जो है अपना ऊपर हर हर गंगे या फिर विष्णु विष्णु करके अपना ऊपर थोड़ा जल छिड़क सकते हैं। फिर अपना जो है पवित्रीकरण कर सकते हैं, ठीक है। ये पहले करिए, उसके बाद आचमन करिए, फिर उसके बाद आप खुद ही तिलक ग्रहण करिए। आप तिलक, भस्म का तिलक ले सकते हैं, या फिर जो है चंदन का, श्वेत चंदन का तिलक ले सकते हैं। और फिर आप महादेव की शक्ति की ऊर्जा आप ज़्यादा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फिर लाल तिलक भी ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है, लाल रक्त चंदन, जिसको लाल चंदन भी कहते हैं। और उसके बाद क्या करें, आप शिव जी का विधिवत पूजन करें, शिव जी का विधिवत पूजन करें कि आप जैसे आप उनको अक्षत चढ़ाएं, ठीक है, जो लक्ष्मी प्राप्ति करना चाहते हैं अक्षत चढ़ाएं। फिर जिनका शरीर पीड़ा होता है वो कुसा का जल, यानी एक लोटे में थोड़ा कुछ कुसा डालिए, फिर उसका ऊपर पानी डालिए, फिर कुसा का जल आप उसको जो है उसको ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग कुसा का जल विभिन्न प्रकार से कलेक्ट करते हैं, लेकिन वो विधि शायद इधर बताना बहुत लेट हो जाएगा। लेकिन आप आराम से कुसा का जल रेडी करिए, कुसा का जल आप रख लीजिए। अगर गंगा जल में रात भर भिगो के अगर उसका सुबह भी आप उसका डालेंगे तो वो भी अच्छा होगा। तो शरीर का जो सुरक्षा प्राप्त करने के लिए चाहते हैं वो कुसा का जल ग्रहण करें, मतलब वो कुसा का जल ग्रहण करें बोल रहा हूँ। कुसा का जल को आप जो शिव जी को अर्पित करें, फिर उसके बाद शिव जी को भस्म का तिलक लगाएं, या फिर अष्टगंध का तिलक लगाएं, या फिर श्वेत चंदन या फिर लाल चंदन का तिलक लगाएं। फिर उसके बाद जो है आप आराम से उनका पूजन करें, ठीक है। अगर आप सारे पार्श्व देव को पूजन कर सकते हैं तो नाम लेके आप करिए, कहीं पे भी आपको पूजा विधि मिल जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं। समस्त शिव परिवार को नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ करके भी आप शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आप गणपति जी का कोई भी मंत्र, जैसे ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ये कर सकते हैं। या फिर कोई भी मंत्र जो है गणेश जी का, ओम गम गणपते नमः हो, अपृष्टि गणेशाय नमः हो, या फिर किसी भी प्रकार के मंत्र को आप जाप कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है, जो अगर आप मंत्र जाप करेंगे उससे पहले आप थोड़ा बहुत जो है अपना अंदर जो है ना मूलाधार चक्र को सही करिए। तो मूलाधार चक्र को सही करने के लिए, मतलब थोड़ा आप करने के लिए, या फिर आपका अंदर जो ऊर्जा को थोड़ा ऊर्ध्वगामी
बनाने के लिए आप 15 बार से ज़्यादा नहीं इस बीज का जाप करें। लम 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 लम। इसमें और कुछ लगाना नहीं, कुछ लोग करते भी हैं और मैं भी कभी कभार करता हूँ, उसमें फट लगा सकते हैं और फिर ओम लम लम फट करके भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत तीव्र गति से, वो तभी आवश्यकता होता है जब आप कोई ऐसी प्रकार की साधना कर रहे हो, मंत्र जाप करो जिसमें आपकी बॉडी की ऊर्जा बहुत तेज़ी से ऊपर उठना है। लेकिन आप शांत बैठ के लम 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 इस मंत्र का उच्चारण करें। इसी बेग से करना, आप इसको खींचने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप ऐसे खींचोगे लम, ऐसे मत खींचना, ठीक है। वो बहुत वाइब्रेट होगा, आप संभाल नहीं पाओगे, ठीक है। ये बहुत बड़ी विज्ञान है, आपको बताऊंगा, क्योंकि इस कुंडली बैलेंस करने का मुझे कम से कम 6 या 7 पद्धति पता है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ को मैं करता रहता हूँ, लेकिन हमेशा हर दिन नहीं, क्योंकि ऐसा कोई इंसान नहीं है, साधु संत योगी महाराज इनको छोड़ के बाकी इंसान के कहीं ना कहीं किसी भी चक्रों में थोड़ा तो ब्लॉकेज हो जाता है। मानो हमें कोई कुछ कह दिया, हम गुस्सा हो जाए तो उसी वक्त हमारा मूलाधार पर बहुत असर पड़ता है, ठीक है। ये सारी चीज़ होता है, तो इसको आपको करना नहीं है। फिर लम बीज का जाप करने के बाद आप क्या करें, आप रुद्राक्ष माला से, स्फटिक माला से भी कर सकते हैं, लेकिन रुद्राक्ष माला सबसे अच्छा होगा। तो रुद्राक्ष माला से आप क्या करें कि आपके समर्थ के अनुसार 11 माला, फिर 21 माला या फिर 41 माला या फिर जितना समय आप दे सकते हैं उस हिसाब से जाप करें। तो जाप करने के बाद क्या करें, आप हाथ में जल लेके महादेव जी को आप जाप का जल अर्पित करें, ठीक है। वो जाप का जल महादेव शिवलिंग के ऊपर छोड़ दीजिए। इससे पहले अगर आप संकल्प करना चाहते हो, ये तो हो गया, अगर संकल्प नहीं करोगे तो दैनंदिन इस पद्धति से जाप करोगे। अगर आप संकल्प नहीं करना चाहते हो तो आप ऐसे करो, अगर संकल्प करना चाहते हो तो हाथ में थोड़ा जल लेके, अक्षत लेके, और आप एक प्रथम दिन में संकल्प में आप कुछ दक्षिणा दे दो, यानी तन मन धन आपका जो हो गया, चावल हो गया एक प्रकार की, वो भी धन है। तो तन मन आपकी जल तत्व से लेके सब कुछ जो है आपके अंदर जो है, महादेव जी को ये आप करो कि मैं अमुक, मेरा गोत्र ये है, इस ग्राम से हूँ, मेरा नाम ये है, और मैं आज से लेके इतने दिन तक ओम नमः शिवाय शिव षटाक्षरी मंत्र का इसका मैं जाप करने जा रहा हूँ, ठीक है। इसी मंत्र का आप मुझे जो है, मुझे आप आज्ञा दें और इस मंत्र का मुझे शक्ति प्रदान करें, और इस मंत्र से आप मुझे मेरे जो आध्यात्मिक उन्नति है उसको भी आगे बढ़ने के लिए मुझे आप प्रेरित करें। और मेरे, अगर आप शिव जी को गुरु कैसे बनाते हैं वो वीडियो है, अगर होगा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, उसको देख के भी आप शिव जी को गुरु में वर्ण कर सकते हैं, या फिर आप कुछ नहीं करना चाहते हैं तो इस प्रकार से भी जाप कर सकते हैं। और बाद में अगर आपके पास पंचामृत भोग है तो पंचामृत भोग अगर आप बना सकते हैं तो पंचामृत भोग का भोग लगाइए। अगर पंचामृत भोग नहीं लगा सकते तो फिर आप जो पंचमेवा या फिर कुछ मीठे वगैरह, फल वगैरह उसका भी दे सकते हैं। उसके बाद आप शिव जी का आरती कर सकते हैं। ये बहुत सरल सा विधि है, लेकिन इसमें सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने आपको बताया है वो है 15 बार लम का उच्चारण करना। ये देखना 15 बार, जब आप देखो, और ज़्यादा कोशिश मत करना। अगर मैंने आपको 15 बार बोला है, अभी आप 100 बार या 150 बार या 200 बार करने लग जाओगे, वो हानि होगा और आप खुद मुझे बोलोगे कि मुझे ये हुआ वो हुआ। ऐसा नहीं है, आप 15 बार ही, मतलब 15 बार क्यों है मैं आपको बता नहीं सकता, ठीक है। लेकिन ठीक है, 7 बार भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, लेकिन मैं आपको 15 बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये क्या रहस्य है क्या नहीं, इतने सारे चीज़ को मैं महसूस कर सकता हूँ, लेकिन उसको कोई थियोरिटिकल नॉलेज देने के लिए मुझे बहुत समय लगेगा, क्योंकि जो कुछ चीज़ होता है जिसका थ्योरी कुछ नहीं होता है और आप प्रैक्टिकल करके जान सकते हो। और ये प्रैक्टिकल मैं खुद नहीं किया, मैंने किया तो है खुद, लेकिन इसका बहुत सारे लोगों ने प्रयोग भी करवाया है, ठीक है। तो इस वजह से आप इसको करें, और बहुत आसान सा विधि है। दोबारा सुनिए वीडियो अगर आप ठीक से समझ नहीं पाए, ठीक है। लेकिन अगर इसमें बहुत अच्छा होगा अगर आप कहीं से कुसा का आसन ढूंढ के लाते हो। अगर कुसा का आसन नहीं है तो लाल कंबल का आसन ढूंढ लो। लाल कंबल का आसन में आप इस प्रकार से करो, तो लाल कंबल का आसन या लाल कपड़ा ऐसे पहन के करो, नहीं तो है जो भी साफ़ सुथरा कपड़ा पहन के करो। और साधारण सा विधि है, कोई भी इंसान कर सकता है। अगर इतना भी नहीं कर सकता तो इससे सरल मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि ये नॉर्मल पूजन है। ये ब्रह्म मुहूर्त में करोगे तो बहुत अच्छी बात है। अगर ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर सकते तो शाम के समय करो। फिर भी नहीं कर सकते तो रात को सोने से पहले करो, लेकिन उस समय अपना हाथ मुँह पैर सब कुछ धो के अच्छी तरह से साफ़ सुथरा होकर आप इसको कर सकते हो। लेकिन मेरी यकीन मानो, इस प्रक्रिया को अगर कोई 21 दिन तक करता है ब्रह्म मुहूर्त में, उसके बाद खुद आके बोलेगा कि आचार्य जी मेरा ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गया है, मैं पहले से बहुत बेहतर महसूस कर रहा हूँ। ये आप करके देखो। हालांकि देखो, जो देवी की साधक होते हैं, देवी की उपासना करते हैं, माँ की जो मंत्र की जाप करते हैं, वो बहुत समय रात को ही करते हैं, ठीक है, रात को ही करते हैं। इसलिए उनका उठना बहुत मुश्किल हो जाता है ब्रह्म मुहूर्त में। लेकिन हम देवी का मंत्र जाप उपासना करने के बाद भी हम रात को भी महादेव जी का कोई मंत्र, विशिष्ट मंत्र का जाप करते हैं। हम क्या करते हैं, जब देवी का बहुत उग्र मंत्र जाप हो जाता है, उसके बाद आपका एक रुद्र यज्ञ होता है।
मतलब रुद्र जिसको हवन कहते हैं, वो हवन में अगर रुद्र के नाम पे आप आहुति देते हो, उसमें बहुत जितने भी प्रकार की जो आपकी ऊर्जा का ब्लॉकेज है ना, वो पैरेलल हो जाता है, यानी समान हो जाता है, संतुलन हो जाता है। तो वो एक प्रकार की जगह है, उसमें मंत्र पढ़ पढ़ के आपको हवन देना पड़ता है। जैसे आप ओम नमः भगवते रुद्राय करते हो, उस प्रकार से एक दूसरा मंत्र है, उसको मैं बता नहीं सकता, तो जब बाबा के वो भी आदेश होगा तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। तो इसी विधि से आप जो है ओम नमः शिवाय का जो साधारण जनमानस है, आम इंसान इस प्रकार की जाप करे। इसको आप साधनात्मक भी लेके जा सकते हैं, 21 दिन 41 दिन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो आपको बहुत कुछ सिखाएगा, ठीक है। अगर आप अच्छी तरह से इसको ज्ञान लेना चाहते हैं या फिर जानना चाहते हैं किस प्रकार से जाप करें, मंत्र ऊर्जा को किस प्रकार से संतुलन करें या फिर कंट्रोल करें, ये आपको बहुत कुछ प्रदान करेगा। ध्यान से सुने, अगर एक बार में नहीं समझ पा रहा है तो इस वीडियो को बार बार सुने, बार बार सुनने के बाद कम से कम आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा। और अगर ज़्यादा अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और क्या कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय शंकर, जय भोलेनाथ, ओम नमः।